ये कहानी है जोल और क्लेमेंटाइन की, जो एक प्यार और तकलीफ भरी जर्नी में है, जिसमें प्यार, नफरत और भुलाने की कोशिश सब कुछ शामिल है। जोल एक इंट्रोवर्ट और स्लाइटली डिप्रेस्ड इंसान है जो अपनी जिंदगी एक मोनोटोनस रूटीन में जी रहा है। एक दिन वो सोचता है कि कुछ नया करना चाहिए और बिना सोचे एक अलग रूट पर ट्रेन पकड़ लेता है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है क्लेमेंटाइन से, जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। बोल्ड, एक्सप्रेसिव और अनप्रिडिक्टेबल। वो बिल्कुल बिंदास है और जिंदगी को अपने यूनिक तरीके से जीती है। दोनों बिल्कुल अलग हैं, पर एक अजीब सी दौड़ से जुड़े हुए लगते हैं, जैसे पहले कभी मिले हो। पहली मुलाकात में ही एक इंस्टेंट कनेक्शन महसूस होता है, जैसे कुछ तो खास है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। वो एक ऐसा कनेक्शन है जो सीधा दिल को छू जाता है। देखने वाले भी सोचने लगते हैं कि क्या ये दोनों सच में स्ट्रेंजर्स हैं, या कहीं ना कहीं इनके बीच एक पुरानी कहानी छुपी हुई है जो अब सामने आ रही है। ये वो मोमेंट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में जिंदगी में कभी कभी दो लोग पहली बार मिलते हैं, या वो बस पुरानी यादों को दोबारा जी रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में हमें ये पता चलता है कि ये पहली मुलाकात नहीं है। जोल और क्लेमेंटाइन पहले भी एक दूसरे के करीब थे, पर अब जो कुछ हो रहा है वो पहली बार नहीं है। वो दोनों लकूना इंकी के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, एक ऐसी कंपनी जो आपके अनवांटेड यादों को इरेज कर देती है। क्लेमेंटाइन ने अपनी सारी यादों को मिटाने का फैसला किया, और जब जोल को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। गुस्से और तकलीफ के मिक्स इमोशंस में वो भी लकूना इंकी के पास जाता है और डिसाइड करता है कि वो भी क्लेमेंटाइन की हर एक याद को अपनी जिंदगी से निकाल देगा। प्रोसीजर शुरू होता है, और जोल के माइंड का सफर भी। ये जर्नी उसके अंदर छुपी हुई उन यादों और जज्बातों को सामने लाती है जो उसके और क्लेमेंटाइन के रिश्ते का हिस्सा थी। हर याद जो डिलीट होती है, उसके साथ वो पुराने लम्हे भी सामने आते हैं, कुछ हंसी भरे, कुछ तेड़ भरे, और कुछ वो गहरे इमोशंस जो उसने अपने दिल में छुपा के रखे थे। ये मेमोरीज पहले तो सिर्फ एक यादों का सिलसिला लगती हैं, पर धीरे धीरे वो रिग्रेट और सैडनेस में बदल जाती हैं, जो हर मोमेंट के साथ और गहरी होती जाती है। हर मेमोरी में एक कहानी है, छोटे छोटे मोमेंट्स जो उनके प्यार के अलग अलग पहलू को उजागार करते हैं। जब जोल और क्लेमेंटाइन एक साथ थे, तो वो मोमेंट्स में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो देखने वालों को भी रियलाइज़ करवाती हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है। वो यादों में वो हसीन लम्हे हैं जब वो अपने दर्द और तकलीफ को भी मिलके फेस करते हैं। वो हंसी जो सिर्फ वो दोनों समझ सकते हैं, और वो सिलसिला जो इनके बीच के रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। धीरे धीरे जोल को ये एहसास होता है कि शायद उसने गलत फैसला लिया है। उसके दिल में रिग्रेट का एहसास बढ़ता है, जो उसके ख्यालों में भी रिफ्लेक्टेड होता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये जो वो मेमोरीज ख़त्म कर रहा है, वो उसके दिल और उसकी आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा है। जैसे वो अपने और क्लेमेंटाइन के बीच के कुछ प्यारे और वल्नरेबल मोमेंट्स को दोबारा जीता है, वैसे ही वो रियलाइज़ करता है कि ये वो लम्हे हैं जो उसके दिल के काफ़ी करीब हैं। ये एक सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग जर्नी बन जाती है जब वो हर याद में कुछ नया डिस्कवर करता है। हर मेमोरी में एक नई ट्विस्ट और टर्न होती है, जो कहानी को और भी एंगेजिंग और ग्रिपिंग बनाती है। ये सस्पेंस ऑडियंस को भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जोएल अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगा, या उसके दिल के जज्बात उसे रोक लेंगे। हर याद के साथ वो कोशिश करता है कि किसी तरह क्लेमेंटाइन को अपने माइंड में छुपा सके, पर मशीन अपना काम करती रहती है, और यादों को एक के बाद एक खत्म करती रहती है। एक वक्त आता है जब जोल इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है। वो अपनी मेमोरीज के समंदर में इतना खो जाता है कि उसका दिल और दिमाग दोनों उस लदे में थक जाते हैं, पर उसके अंदर अब भी वो कनेक्शन जिंदा है जो उसके और क्लेमेंटाइन के बीच था। ये वो कनेक्शन है जो हर याद के ख़त्म होने के बाद भी उसके दिल में कहीं ना कहीं बाकी है। ये सीन्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, और फिल्म इस पॉइंट पर सस्पेंस और भी ज़्यादा इंटेंस बना देती है। प्रोसीजर के अंत में ऐसा लगता है कि शायद ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई, पर फिर फिल्म एक और ट्विस्ट ले आती है। जोल और क्लेमेंटाइन एक दूसरे से फिर से मिलते हैं, जैसे डेस्टिनी ने उनके बीच एक इनविजिबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया हो। उनका पहला कनेक्शन अब भी वही है, वो अट्रैक्शन अब भी उतना ही गहरा और पावरफुल है, लेकिन अब ये ट्विस्ट है कि उनके पास उनके पास्ट की यादों का कोई एहसास नहीं है। उन्हें बस वो रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो उनके इरेज्ड रिलेशनशिप का पता लगाते हैं, पर उनके दिल में वो कनेक्शन अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है। अब ये उन दोनों के हाथ में है कि वो अपने पास्ट के बारे में कुछ जान सकते हैं, या अपनी जिंदगी में नए शुरुआत कर सकते हैं। ये उनके नए जर्नी का इंडिकेशन है, एक नया शुरुआत जो सिर्फ उन दोनों के हाथ में है।
क्या वो अपने पुराने पलों को जानने के बाद फिर से एक और चांस देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी का सस्पेंस और क्लाइमैक्स बनकर ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है। इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड एक ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि जिंदगी में कुछ यादें और तेड़ हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वो यादों को हम शायद खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनका असर हमारे दिल पर कभी खत्म नहीं होता। फिल्म ये भी समझाती है कि प्यार और दर्द का एक गहरा रिश्ता होता है जो हमें एक अलग तरीके से जीना सिखाता है। जोल और क्लेमेंटाइन का सफ़र सिर्फ उनके बीच का नहीं है, बल्कि वो एक जर्नी है उन जज्बातों और इमोशंस की जो हर इंसान के दिल में होती हैं। ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि हम अपने डेट को जितना भी भुलाने की कोशिश करें, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमेशा रहता है। प्यार और यादों का एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन होता है जो हमारे दिल के काफ़ी करीब होता है। शायद इसलिए हम अपने इमोशंस को अपने से अलग नहीं कर सकते। फिल्म का एंडिंग हमें और सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ कनेक्शंस कभी नहीं टूट सकते और वो हमेशा हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें उन्हें भुलाने की। अगर आप ऐसे फिल्म्स पसंद करते हैं जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन को मिक्स करती हैं, तो इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी।